जय हिंद दोस्तों। मैं विजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स का निचोड़ पे। अगर आप इस चैनल पे कॉन्सेप्ट, टाइप वॉइस और एडवांस लेवल देख के आए हैं, बहुत सही जगह आए हैं। आइए हम शुरू करते हैं। परसेंटेज अर्थमेटिक का पहला चैप्टर है परसेंटेज, जिसे हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, परसेंटेज क्या होता है? यानी प्रतिशत। परसेंटेज मतलब हिंदी में उसको प्रतिशत बोलते हैं। परसेंटेज जो शब्द बना हुआ है पर, परसेंटेज परसेंट से बना हुआ है। पर मतलब होता है हर एक में से, हर एक मतलब प्रति, और सेंट का मतलब होता है, ये शब्द बना हुआ है अपना सेंचुरी से। तो और इसी तरह में आप प्रतिशत, इसको हिंदी में आप देखिएगा तो शत का मतलब होता है शतक। मतलब कहने का हुआ हर 100 में से वो आने वाली संख्या ही हमारा परसेंट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, हर 100 में से वो आने वाली संख्या हमारा 100 कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20%, 20/100 मतलब 100 में से 20, 20 हमारा 100 का एक भाग हो गया। जैसे 50%, 50/100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50/200। यहां तो हम देख रहे थे कि 100 में से 50 था। जैसे किसी सब्जेक्ट में आप 50 नंबर पाए तो वो 50% का मार्क्स के बराबर हो गया। ठीक है, या फिर 20 मार्क्स पाए तो 20% के बराबर हो गया। उसी तरह यहाँ पे ये 200 है, तो इसको परसेंटेज में पता करने के लिए इसको हमें 100 से डिवाइड करना होगा, सॉरी 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये 100 बन जाएगा। नीचे 2 से डिवाइड किया आपने तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये 100 में से 25 भाग है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग समझते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब प्रतिशत से हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो प्रतिशत से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिएगा। जैसे मान लीजिए 20% है, जब भी हमें प्रतिशत से भिन्न में बोले कन्वर्ट करने के लिए तो बटे 100 कर देना है। बटे क्या कर देना है, 100 कर दीजिए। जब भी आपको परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करना है बटे 100 कर दीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए। 20 एकम 20, 20 × 25 = 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 40%, 40/100, 20 का 2 गुना होता है, 20 का 5 गुना होता है, तो ये हो जाएगा 2/5। जैसे में 16 2/3%, इसको करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा लेकिन बहुत आसान है। 16 का 3 गुना कीजिए, 16 का 3 गुना 48 में 2 प्लस कर दीजिए, 50, 50/3 इंटू 100, बटे में 100 रखना ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, 50 2 जा 100, 50 से 2 बार में कट गया, 1/6। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, और एग्जांपल देखते हैं 14 1/7, 14 2/7%। इसको कैसे करेंगे, 14 का 7 गुना उसमें 2 ऐड कर दीजिए, 14 7 98, 2 ऐड कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा। 100/7, फिर से 100, परसेंटेज हटाया 100 नीचे लगा दीजिए। इधर भी परसेंटेज हटाया 100 नीचे लगाना है, यहाँ पे भी परसेंटेज हटाया हमने 100 नीचे लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/7, 100 से 100 कट गया, 1/7। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मेथड होते हैं, तरीके होते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के। ठीक है, अच्छा आपसे कोई पूछ दे 100%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, कुछ नहीं करना है। इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 100/100 ये हो जाएगा 1। 50%,
50/100 1/2। ठीक है, इसी में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब और देखते हैं हम लोग कुछ और टेक्निक्स देखते हैं इसमें। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दे दे 116 2/3%, इसको करना हो तो इसको करना है तो इसको ब्रेक करेंगे पहले हम लोग। 100% प्लस 16 2/3%। 116 2/3 है तो इसको हम लोग 100 प्लस 16 2/3% लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिएगा। अभी हम लोगों ने 100% का सोल्यूशन निकाला। 100% का 1 होता है प्लस 16 2/3 का 1/6 होता है। 16 2/3 का 1/6 होता है। 6 और 1, 6 का 1 6, 6 6 6 प्लस 1 7, 6 1 6 और 1 7/6। ये हो जाएगा आपका आंसर 7/6। 116 2/3 7/6। और देखते हैं इसमें, और देखते हैं इसमें भाई, है इसमें और देखते हैं। 225 225%, 200% प्लस 25%, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो 200% को 200/100 कर दो आप। ठीक है, प्लस में 25%, 25/100 कर दो आप। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 25 चौके 100, मतलब 1/4। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे आप तो ये बन जाएगा आपका, इसमें नीचे 1 होता है कुछ नहीं होता है, तो 4 2 8 प्लस 9/4। ये कितना हो जाएगा आपका 9/4। तो कुछ इस तरह से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इसी में अगला टॉपिक फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मतलब भिन्न से प्रतिशत में हम कन्वर्ट करेंगे। जब बदलेंगे उसे तो कैसे करेंगे देखिएगा। अब आगे सीखते हैं दोस्तों फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मतलब भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना सीखते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अच्छा, ये हम छोटी छोटी चीजें आपको इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आगे 4-5 चैप्टर में आपको इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये छोटी छोटी चीजें सीखना होगा। चलिए भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना सीखते हैं। अब भिन्न क्या होता है, भिन्न 1/5, ये सब भिन्न है, ये चाहे आपका फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसको करना है हमें क्या, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जब प्रतिशत से भिन्न में ला रहे थे तो बटे 100 कर रहे थे। अभी हमें प्रतिशत से सॉरी भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो हमें गुना 100 करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो गुना 100 कर दीजिए आप। क्या कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए। तो ये कितने बार में कटेगा, 20 बार में, 5 से 20 बार में। तो ये कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, हम आपको इस चैप्टर के माध्यम से कुछ छोटे छोटे चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आगे 4-5 चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी हम क्वेश्चन पे तब आएंगे जब हम ये छोटी छोटी चीजें सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा 1/5 ये भिन्न था, इसको हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना था, बदलना था, तो गुना 100 कर दिए। उसी तरह दूसरा देखिएगा, और देखिए 1/4 ये भिन्न है, इसमें गुना 100 कर दीजिए। 4 से ये कितने बार में कटेगा, 25 बार में। तो ये कितना हो जाएगा 25%। ये क्या हो जाएगा 25%। अब देख लीजिए 1/3, इसमें भी गुना 100 कीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 100/3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 33 1/3%।
ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, 1/7 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 100/7, 100/7। 100/7 को अब जब आप डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 28, 2, तो कितना आ गया, 14 2/7%, 14 2/7%। और भी इनको देखते हैं, और जानना है हमें, और जानना है हमें, और देखते हैं, जैसे 1/8, 1/8, इसको कैसे करेंगे, 1/8 इंटू 100, ठीक है, कटने वाला होगा तो हम लोग काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट। तो ये देखिए, ये 4 से कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 से ये भी कट रहा है, 25, अब आ गया 25/2। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 1/2%। ये सारा हम लोग परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रतिशत में हम लोग बदल रहे हैं, ये भिन्न है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हमें गुना 100 करना होगा, ठीक है, ये आप सीख लिए। अब हम आपको कुछ ऐसे वैल्यूज देंगे जिसको आपको याद रखना है, वो हमारे हर एक चैप्टर में बहुत काम आने वाला है दोस्तों, तो याद रखना उसको। देखिएगा, अब हमें क्या देखना है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण वैल्यूज, ठीक है, मान्स जो कि बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ते हैं। 1 सब जानते हैं 100%, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, ठीक है, 1/4 25%, ठीक है, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 14 2/7%, 1/8 16 नहीं, 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, ठीक है, 1/11 9 1/11%, 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, 1/13 7 9/13%, 7 9/13%, अब 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%, 4/5 80%। और भी है, मैं इधर लिखता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5/4 125%, 2/3 66 2/3%, 3/8 37 1/2%, 4/7 57 1/7%, 7/8 87
87 1/2%। ठीक है, 87 1/2%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जिसका आगे हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग दो मेथड सीखेंगे, एक होता है स्प्लिटिंग मेथड और एक होता है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले सीखेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए सीखते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है देखिएगा, जैसे 20% ऑफ 50। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है का और ऑफ में, दोनों का मतलब गुना ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना। ठीक है, का दिया हो या ऑफ दिया हो, दोनों का मतलब गुना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है ऑफ, ऑफ का मतलब अभी हमने आपको बताया गुना होता है। 20% को हम लोग को कैसे तोड़ना है वो भी हम आपको बताया कि जहां परसेंटेज दिया हो वहां पे भागा 100 कर देते हैं, डिवाइड बाई 100 करेंगे। ठीक है, तो 20/100 गुने 50, 20 25 100, 5 से इसको काटेंगे 10 बार में, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में एक और देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 40% ऑफ 42, 40% ऑफ 42, इसको कैसे करना है, 40/100 इंटू 42। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जो भी वैल्यू आ जा रहा है हमारा वो हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा 5 बार में। 40 का 2 बार, 42 का 2 गुना 84/5। अब इसको आप भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, 16/85, फिर पॉइंट में आएगा कितना, 40, 16.8, 16.8%, 16.8। ठीक है, मतलब 42 का 40% हमको निकालना है। यहाँ पे हमें 50 का 20% निकालना था, 20/100 50 होता है। ठीक है, उसी तरह 42 का 40% कितना होता है, 16/8, 16.8 होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब हम सीखेंगे स्प्लिटिंग मेथड। अब हम क्या सीखेंगे दोस्तों, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना होता है कि चीजों को स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट का मतलब ही होता है अलग अलग करना, परसेंटेज को अलग कर दो या फिर वैल्यू को अलग कर दो, उससे सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, 35% ऑफ 60, 35% ऑफ 60। तो 35% ऑफ 60, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 35/100 भी करके निकाल सकते हो आप, जैसे मल्टीप्लीकेशन मेथड बताया था वैसे भी। इसको अलग कर से कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना है, 30 + 5% ऑफ 60, मतलब 35, 60 का 35% आपको निकालना है। ठीक है, तो 30 + 5 गुने 60, 30 + 5 गुने 60। ठीक है, तो 30% निकालना है 60 का, 60 का पहले 30% निकाल दो, फिर 5% निकाल दीजिए, आप उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, 30 का 5%, 60 का 30% पहले। तो इसको एक और तरीका आप कर सकते हैं दोस्तों, जो डबल डिजिट दिया हो, 30 का 60 का 30% निकालना है हमें, तो आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 6 3 जा 18। ठीक है, ये क्या होता है, 30/100 इंटू 60 होता है। तो ये दोनों जीरो, ये जीरो से कैंसल हो जाएंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 18 भी लिख सकते हैं। और देखिए, और देखिए, जैसे 20% ऑफ 70, 20% ऑफ 70, 2 जीरो, ये 2 जीरो, 100 के 2 जीरो से कैंसल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा,
14, 7 2 जा 14, 7 दूने के 14, ठीक है, 7 दूने के 14। उसी तरह और देखिए, 20% ऑफ 35, ठीक है, तो 1 0 तो कैंसिल हो गया यहाँ का, बचा नीचे 5 इंटू 35, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 35 का 2 गुना 70 होता है, 35 का 2 गुना 70 होता है, 70 बटे 10। अब इस 10 की वजह से यहाँ पे पॉइंट आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 7.0, तो वो हम लोग डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते थे, 35 का 2 गुना 70 होता है, वो जीरो इस जीरो से कट गया, वो जीरो इस जीरो से कट गया, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखिएगा, 30% ऑफ 25, इसका 1 जीरो 100 के 1 जीरो से कट गया, अब होता है ये 25 दिया 75, 75 मतलब एक पॉइंट रह गया, 1 जीरो रह गया, इसकी वजह से एक पॉइंट आ गया, ये कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिएगा, हमें 60 का 30% निकालना है, 60 का 30% माने 6 तेरे का 18, ठीक है। 60 का 5%, 60 का 5%, 60 का आप 10% निकालिएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, ये 5% 10 का आधा है, 5% 10 का आधा है, तो वैल्यू भी 6 का आधा हो जाएगा, कितना होगा 3, ठीक है, 18 और 3 21, ठीक है। 60 का 35% कितना होगा 21 होगा, ठीक है। ये आपको देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात मानिए, बहुत ही आसानी से होगा ये मेथड, बहुत ही आसानी से आप कर जाएंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से आप ये बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। और भी शॉर्ट तरीके हम आपको बताते रहेंगे वीडियोस में, आप हमारे साथ बस बने रहिए। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, जैसे 5% ऑफ 40, 5% ऑफ 40, तो ये डायरेक्ट 100 का 1 जीरो इससे कटेगा, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 100 का 1 जीरो इस जीरो से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 का 1 जीरो जो बचा हुआ जीरो था वो काट देगा, बचा क्या 2, सिंपल। 5 4 जा 20 होता है, 20 का 1 जीरो 100 में 1 जीरो बचा हुआ था उससे कट जाएगा, बचा क्या 2। 65% ऑफ 35 मतलब 35 का आपको 65% निकालना है, इसको हम लोग 60% प्लस 5% लिख सकते हैं, 35 का 60% निकालिए पहले आप, उसके बाद 5% निकाल दीजिएगा, आ जाएगी वैल्यू 35 का 60%, ठीक है। 35 का 6 गुना कीजिए, ये जीरो जो है 100 के 1 जीरो से कट गया, 35 का 6 गुना होता है 6 पैंचे 30, जीरो हाथ में बचा 3, 6 तरीका 18, 18 और 3 210, ठीक है। नीचे एक जीरो बच रहा था दोस्तों, वो जीरो इस जीरो को काट देगा, वो जीरो इस जीरो को काट देगा, बचा 21, 21 और 5%, 35 का 5%, हमने आपको बताया था 35 का 10% कितना हो जाएगा, उस तरह से मत कीजिए, 5% डायरेक्ट निकाल लीजिए आप, 5 बटे 100 करके गुने में 35, मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे, 5 से ये 20 बार में कटेगा, ठीक है, 5 से ये 4 बार में और ये 7 बार में, मतलब 7 बटे 4, इसको पॉइंट में लाते हैं, 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 4 का 4 3 जीरो, 4 सते 28, 4 7 को 4 से डिवाइड करना है, 4 एकम 4 3 बचा जीरो, पॉइंट लगाया जीरो आया, 4 दोनों का 4 सते 28, 2 बचा 2 जीरो, 4 बचे 20, 1.75, 21 प्लस 1.75 कितना हो जाएगा आपका, इसको भाग करने पे 21 सॉरी 21 प्लस 1 22, 22.75,
ठीक है, 22.75 इसको सॉल्व करने पे। अभी इसी तरह 27% निकालना है 64 का, 64 का 27%। इसको क्या करेंगे दोस्तों, 64 का 20% निकालिए आप, 20 प्लस 7% ऑफ 64। 20% कितना हो जाएगा 64 का, 64 का 20% मतलब 10% का मतलब होता है दोस्तों, लास्ट में पॉइंट रहता है वहां से उठा के यहां लगाना। पॉइंट अगर आपका यहां पे होता है उसको उठा के यहां लगाना, तो वो हो जाता है 10%। मतलब 10% कितना हो जाएगा 6.4। ठीक है, हमसे पूछ रहा है 20%। 20% मतलब इसका 2 गुना। 10% का वैल्यू 6.4 है, तो 20% का वैल्यू 6.4 का 2 गुना। 6.4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 12.8। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं बताता हूं, देखिएगा। 10% कितना हो जाएगा, पॉइंट यहां रहता है उसको उठा के हम यहां रख दिए, तो ये 6.4 आपका 10% की वैल्यू हो गई। आपसे पूछ रहा है 20% का वैल्यू बताइए। 10% का वैल्यू अगर 6.4 है तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी का 2 गुना, 12.8। ठीक है, 12.8। चलिए, अब इसका 7% निकालना है, इसका 7% निकालना है। 1% कितना होगा, 10% के लिए आपने क्या किया, पॉइंट यहां से यहां उठा दिया, रख दिया। अब इसी पॉइंट को यहां रख दीजिए, ये पॉइंट यहां था, इस पॉइंट को आप उठा के यहां रख दीजिए। 0.64, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी, ये 1% की वैल्यू होगी। हमें पूछ रहा है 7% का वैल्यू। अगर 1% का मान 0.64 है तो 7% का मान गुने 7, गुने 7। 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 6 7 42 और 2 44 के 4, हाथ में 4, 0 7 जा 0 प्लस 4। ये 2 पॉइंट मतलब 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो इधर भी 2 संख्या के बाद दशमलव आएगा। कितना हो गया 4.48, 4.48। अब 4.48 को 12.8 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8, 8 4 12 के 2, ये हो जाएगा 8, 8 4 12 का 2। ठीक है, हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7, 17.28। ये आपका वैल्यू हो जाएगा 27%। अब पता करना है अगला क्वेश्चन, 56% ऑफ 450। 450 का 56% आपको निकालना है। कैसे कीजिएगा, फिर वही शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे हम लोग। क्या, पहले 450 का 50% निकालेंगे, 50% प्लस 6 गुने 450। 100% अगर 450 है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। अगर 450 आपका 100% है तो 50% कितना होगा, 100 का आधा। 100 का आधा अगर 50 होता है तो 450 का आधा ही तो 50% का वैल्यू होगा। 100% का वैल्यू 450, 50% का वैल्यू इसका आधा, क्योंकि 100 का आधा कर रहे हैं हम तो 450 का भी आधा करेंगे। तो 450 का आधा कितना होता है 225। 450 को 2 से आप भागा कर दीजिए तो उसका आधा निकल जाता है, तो 225। ठीक है, तो 50% कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आधा कर दीजिए, 2 2 5 प्लस। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था कि 1% की वैल्यू कैसे निकालना है। 1% की वैल्यू देखिए, पॉइंट यहां रहता है, अब आपको उसको 2 संख्या के बीच में रख देना है। 2 संख्या छोड़ दीजिए, अब उसके बीच में यहां उठा के रख दीजिए। तो 1% का मान कितना हो गया 4.5, 4.50। 6% का मान पूछ रहा है, 6 से गुना कर दीजिए, गुना
6 0 6 0, 6 5 30 का 0, हाथ में 3, 6 6 24, 24 और 3 27। ठीक है, दो बिंदु यहां था तो दो संख्या के बाद बिंदु था, दो संख्या के बाद बिंदु लगा दिया हमने, 27 ऐड कर दीजिए इसमें। ठीक है, 225 प्लस 27 कितना हो जाएगा दोस्तों? 252। 225 प्लस 27 252। ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे, कुछ तरीके हैं जिससे हम आगे बहुत सारे सवाल करेंगे। अभी हम असली सवाल पे नहीं आए हैं। असली सवाल पे आने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहे थे जो कि जिससे आपके सारे चैप्टर्स बनेंगे। ठीक है, अगला जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।